Hello bachcho, let's read the question. So question says that the boiling point elevation constant of a toluene is given 3.32 Kelvin Kg per mole. The normal boiling point of the toluene is given, that is 110.7 degree Celsius. The enthalpy of vaporization of the toluene could be nearly. सो बेसिकली इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, जब कोई भी लिक्विड, जब कोई भी यहाँ पे मान लो आपके पास एक या फिर टॉल्यून की ही बात करें तो टॉल्यून क्या होता है, बेंजीन में अगर मैं CH3 को लगा दूं तो हम इसे टॉल्यून कहते हैं। तो ये जब लिक्विड में होगा, ये जब लिक्विड में होगा और इसको हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से वेपर यानी कि गैस में, तो जो भी इंथैल्पी चाहिए हम इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे इसका के भी गिवन है, के भी कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। अब ये चीज होता है कि जब इसे मान लो वाटर की बात करते हो, वाटर एक प्योर वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बट वही उसमें अगर मैं सॉल्ट को ऐड कर दूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है केवी। तो केवी निकालने का तरीका होता है किसी भी सॉल्वेंट का, सो दैट इज इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वायर। टी नॉट क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और डिवाइड होता है आपके पास किससे, आपका 1000 से, 1000 टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हम क्या करते हैं, यहां से इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले लैटेंट हीट निकाल लेते हैं, एल इज लैटेंट हीट, तो ये हो जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ के बी। सारा वैल्यू पता मुझे, आर का वैल्यू किस में रखना है, तो यहां से यूनिट देखा जाएगा कितना है आपके पास। अच्छा, यूनिट किसका, लैटिन हीट का कौन सा यूनिट चाहिए मुझे, जूल में चाहिए, जूल पर मोल। तो जूल के लिए आर का वैल्यू होता है 3.821 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, टी नोट कितना है, तो टी नोट यहाँ पे क्वेश्चन में यानी कि टेम्परेचर। अब ये देखो ये किस में है, केल्विन में है, जैसे मैंने कहा कि इसका क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन, तो ये भी वैल्यू हमें केल्विन में चाहिए होगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर गिवन है उसको हम ऐड करेंगे 273। तो 273 ऐड करने के बाद ये वैल्यू बन जाता है 383.7 केल्विन। तो अब यहाँ पे रख लेते हैं 383.7। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं और डिवाइड करेंगे सब क्या 1000 से। ठीक है, 1000 से, और केवी का स्टैंडर्ड यूनिटी है तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3.32 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे आपके पास, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रहेगा इसमें। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है, इसकी अगर बात करें तो 0.368 केजी, या फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल में। तो ये 10⁻³ में आता है जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 0.368 किलो जूल पर ग्राम। ये पर ग्राम के लिए है, ठीक है, किलो जूल। तो पर मोल के लिए क्या करेंगे, हम इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही पर मोल के लिए लिखेंगे तो वो इंथैल्पी ऑफ क्या बन जाता है, वेपराइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है आपके पास बेसिकली मोलर मास इनटू दिस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मोलर मास कितना है, तो मोलर मास टॉल्यूएंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C7H कितना होगा 5 और 3 8, इतना बन जाएगा। तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल ऐड करने के बाद ये आ जाता है 58। तो 58 मल्टीप्लाई 0.368 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 21.344। ठीक है, 344 जो कि अच्छा ओके, थोड़ा सा हमने मोलर मास गलत लिखा ताकि ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं। मोलर मास कितना है इसका, 92 है, एक्चुअल में मोलर मास 92 है, और 92 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाता है अप्रोक्सीमेट 34 के इक्वल। तो 34 किलो जूल बन जाएगा पर मोल, 34 किलो जूल पर मोल, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।